रेशियो इन एज, मतलब कंपटीशन एग्जाम कहें या अपने स्कूलिंग कहें, स्कूल के रिलेटेड कहें, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि इससे क्वेश्चन करीबन हर एग्जाम के अंदर क्या आता है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज क्वेश्चन अपने बेसिक से लेकर कंप्लीट लेवल तक अपने करेंगे, और बिल्कुल वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो अपने ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अपना क्या करता हूं कि ये क्वेश्चन शुरू करता हूं। तो पहले आपको क्या करता हूं, बिल्कुल एक बेसिक तरीके से, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है उससे जो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप अपने हाई की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जैसे आता है कि जैसे कई बार पूछ लेता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:4 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:4 है, और पिता पुत्र से 32 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या है कि देख क्या क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना 8:4 है, और पिता जो है वो पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है, 32 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 32 वर्ष बड़ा है। तो दोनों की क्या ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। दोनों की क्या ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। अब देखो इसको आपने कैसे ज्ञात करना है। देखो अगर आप इसको उसके हिसाब से करते हो, अपने बेसिक तरीके से करते हो, तो इसमें काफी टाइमिंग लगता है। लेकिन अपने इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। बिल्कुल ही क्या करेंगे, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे, आपने बस ये करना है कि क्वेश्चन के अंदर यह ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि आपने क्वेश्चन यहां नहीं जाना, सबसे पहले आपने ये इस स्ट्रक्चर पे जाना कि यहां क्या कह रहा है। देखो यहां क्या कह रहा है कि पिता जो है वो पुत्र से 32 वर्ष बड़ा है। 32 वर्ष बड़ा, आप इसको छोड़ो एक बार, अगर मैं कह देता हूं कि जो राम है वो सीता से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। अगर मैं ये कह दूं, एक बार इसको अपने छोड़ देते हैं, एक बार एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूं, क्योंकि जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक अपना ये आगे क्वेश्चन अपने हल नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या है कि राम जो है वो सीता से 5 वर्ष बड़ा है। तो ये अपने को कैसे पता चला, अब वो कैसे पता चलेगा, मान लो राम होता 45 साल का और सीता कितने की होती, 40 साल की होती। तो अगर आपने 45 में से 5 घटाया है तो ही तो 5 साल आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी माइनस आ गया, घटाव आ गया, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में अंतर। इन दोनों में क्या है, अंतर। भी राम और सीता की आयु में अंतर कितने का आ गया, 5 साल का आ गया। मतलब बड़ा हो भी, कोई सा किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, तो जब भी बड़ा होगा छोटा होगा तो वो सिंपल सा बात क्या है, अंतर, मतलब घटाव करने से ही आएगा। अगर ये बोल दे कि जो सीता है या राम है वो सीता से 5 साल बड़ा है, तो क्या किया आपने, माइनस किया। आप ये इनडायरेक्ट दूसरी तरफ ऐसे बोल सकते हो, जो सीता है वो राम से 5 साल छोटी है। तो इसका मतलब दोनों ही केस में, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो कैसे करेंगे, जब आपने क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, उनकी एज को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, घटाव करोगे। तो इसका मतलब क्या, ये अंतर आ गया। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी अपना क्वेश्चन आ गया कोई, जब भी अपना कोई क्वेश्चन आ गया कि भी, ध्यान देखो, पिता पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है, 32 वर्ष। तो 32 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितने साल का है, 32 वर्ष का। कितने साल का अंतर है, 32 साल का अंतर है। तो बस कुछ नहीं, अगर आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया तो
तो अपना फॉर्मूला भी बन गया। देखो वैसे अगर आप करोगे तो इसको आप क्या करोगे, इनकी आयु को x मानोगे तो 8x हो जाएगा, फिर 4x हो जाएगा, फिर उनके अंतर करेंगे, वो क्वेश्चन काफी क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो आपने को लेंथी नहीं करना, आपको बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक, आप इसको देखकर ही सीधे आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो देखो ये क्या आया, इन दोनों की आयु में अंतर कितने का है, आयु में अंतर कितने का है, 32 वर्ष का। कितने का आ गया, 32 वर्ष का। तो ध्यान रखना कि अपना फॉर्मूला क्या, अगर अंतर आ गया आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंतर बटा अंतर। आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंतर बटा अंतर। अगर बढ़ा दिया है या छोटा दिया है, इट मींस उनकी आयु में क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। अगर अंतर आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंतर बटा अंतर। इसका मतलब इनकी आयु में अंतर कितने का है, 32 का। जब यहां अंतर की निकाल लिया तो इसका मतलब इनके अनुपात में भी अपने क्या निकाल लें, अंतर निकाल लें। अनुपात में भी क्या निकाल रहे हैं, इनका अंतर। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 8 में से 4 का, कितने का अंतर आ गया, 4 का। कितने का अंतर आ गया, 4 का। इसमें क्या लिख दे नीचे, 4। तो अब अपने इसको क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 4 को किया तो 8 चौका 32, तो कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। अब आपने किसी की भी उम्र निकालनी है, मान लो पिता की उम्र निकालनी है, किसकी उम्र निकालनी है, पिता की। तो यहां कितना अनुपात, 8, और यहां कितना है, 8। तो इसका मतलब पिता की उम्र कितनी होगी, 64 वर्ष। उसी प्रकार पुत्र की उम्र कितनी होगी, यहां कितना अनुपात है, 4, और कितना है ये 8, तो बराबर कितना आ गया, 32 वर्ष। अब आपने ये देखना है कि क्या जो अपना आंसर आया है वो सही है या गलत है। अपने को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि ये जो अपना अंतर आया है, ये जो आंसर आया है वो क्या वो सही है या गलत है। तो आप इसको माइनस करके देख लो, 64 माइनस 32 तो कितना आ गया, 32 आ गया। पिता देखो अपने पुत्र से 32 साल बड़ा है और वो क्या कह रहा है, 32 साल बड़ा है। ठीक है, तो ये था अपना क्या क्वेश्चन। तो मैं दोबारा फिर थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं कि आपने क्या करना, एक बार जहां भी अनुपात दिया उसको एक बार छोड़ दो, उसके साथ आपने कुछ नहीं करना, उसको क्या कर दो, आप छोड़ दो। अगली लाइन में आओ, भी क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि क्या था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:4 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना, 8:4 है। पिता जो है वो पुत्र से 32 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की आयु क्या करो, ज्ञात करो। तो अब देखो क्या है, यहां क्या आ गया कि बड़ा है, तो बड़ा है, कोई किसी से बड़ा है या कोई किसी से छोटा है, तो वो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे कि दोनों की आयु को आपस में घटाव करोगे, दोनों की आयु को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ही तो अपने को क्या पता चलेगा, अंतर पता चलेगा। फिर भी तो पता लगेगा ना भी कि कोई कितने साल बड़ा है, कोई कितने साल क्या है, छोटा है। तो जब भी बड़ा या छोटा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की आयु में क्या किया गया है, अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतर। तो अगर आपको अंतर पता चल गया, इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंतर बटा अंतर। क्या बन जाएगा, अंतर बटा अंतर। तो बस आपने अंतर आपको 32 दे रखा है। हमेशा भी कोई कहीं पे डिवाइड करते हैं, कोई भी चीज डिवाइड करते हैं, तो दोनों ही जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर किलोग्राम लिखते हो तो नीचे भी क्या लिखा होना चाहिए, किलोग्राम। अगर आप ऊपर सेंटीमीटर लिखते हो तो नीचे भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर। मतलब दोनों की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर यहां आपने ऊपर अंतर लिख दिया तो भाग भी किससे होएगा, अंतर से। इसका मतलब जब उम्र में अंतर 32 का है तो इनके अनुपात में भी अनुपात अंतर निकालना पड़ेगा। तो 8 में से 4 का कितना बचा, 4। तो फिर 32 को 4 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 8। तो इसका मतलब क्या, एक के पीछे अंतर कितने का आ गया, 4 का। मतलब एक अनुपात के पीछे अंतर कितने का आ गया, 4 का। अब इसका अनुपात कितना है, 8। तो 8 गुना 8 कितना आ गया, 64। फिर पुत्र की क्या आ गया, 4 गुना 8 कितना आ गया, 32 वर्ष। इसी का ही एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे आता कि ए और बी
कि आयु का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। जबकि ए बी से 27 वर्ष छोटा है। ए बी से 27 वर्ष क्या है, छोटा है। तो दोनों की आयु ज्ञात करो, दोनों की आयु ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 7:4 है। दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7:4। अब क्वेश्चन क्या है कि जब ए जो है बी से 27 वर्ष क्या है, छोटा है। ए जो है बी से क्या 27 वर्ष छोटा है। सॉरी यहां अपने को बी लिखना पड़ेगा। बी जो है ए से 27 वर्ष क्या है, छोटा है। तो दोनों की क्या ज्ञात करो, आयु ज्ञात करो। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले देखो आपको मैंने अभी बताया कि छोटा दिया हो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो, छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो या अंतर दिया हो, या क्या दिया हो, अंतर दिया हो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ए और बी की आयु में अंतर 27 वर्ष का है, या ये आ सकता है कि ए जो है बी से 27 वर्ष बड़ा है, या ये आ सकता है कि बी ए से 27 वर्ष छोटा है। तो कुल मिलाकर यदि आपके क्वेश्चन में ये आया छोटा है, बड़ा है, अंतर है, तो सिंपल सी बात है, आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, अंतर बटा अंतर। क्या फॉर्मूला बनेगा, अंतर बटा अंतर। तो देखो इसमें तो अंतर दे रखा है 27 का, अब इसमें अंतर ज्ञात कर ले। 7 में से 4 गया, कितना अंतर आ गया, 3 का अंतर आ गया। किसने का अंतर आ गया, 3 का। तो 3 को 27 से भाग दोगे कितना देगा, 9। इसका मतलब एक अनुपात के पीछे कितने वर्ष का अंतर है, 9 साल का। तो अपने पहले 7 का ज्ञात करना है, तो 7 गुना 9 तो क्या आ गया, 63। तो ए की आयु कितनी आ गई, 63 आ गई। उसी प्रकार जो बी है, तो बी क्या देगा, 4 गुना 9 कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। अगर आप जांचना चाहते हो कि क्या ये 27 साल बड़ा है, तो अपने को पता लग जाएगा, माइनस कर दो। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर छोटा दिया है, बड़ा दिया है या अंतर दिया है, इसका मतलब अपने सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया, अंतर बटा अंतर। तो देखो 27 अंतर है, आप सीधे आप इसके कैलकुलेशन तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में ही कर सकते हो, सीधे क्विक आंसर इसको कर सकते हो। देखो अंतर कितना क्या है, 27 का। 7 में से 4 गया, कितने अंतर है, 3। 27 को 3 से भाग दो, कितना क्या गया, 9। 9 को 7 से गुणा कर दो, 9 को 4 से गुणा कर दो, सीधे आंसर आ गया, किसी का भी पूछ ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इससे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ये होता कि ए और बी की आयु का अनुपात 8:4 है, 8:4 है, जबकि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो, दोनों की आयु ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गया कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 8:4 है। दोनों की आयु का अनुपात कितना, 8:4 है, और जबकि उनकी आयु का योग कितना आ गया, 120। तो उनकी दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो आपने देखो सबसे पहले अनुपात वाली लाइन को छोड़ो, आप हमेशा दूसरी लाइन पर आओ। देखो पिछला क्वेश्चन किया था, वो अपने क्या किया था, वहां छोटा आ रहा था, बड़ा आ रहा था, या क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था। छोटा आ रहा था, बड़ा आ रहा था, या क्या आ रहा था, अंतर आ रहा था। तो अपने फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, अंतर बटा अंतर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे आप,
अंतर बटा अंतर। अब यहां क्या आ गया, देखो ये योग, क्या आ गया, योग आ गया। तो बस योग आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, योग बटा योग। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा अपना, योग बटा योग। बस कुछ नहीं करना। अब देखो अपने को योग कितना दे रखा है, 120। तो इनके अनुपात का भी योग कर ले, वहां अंतर था तो अनुपात में भी अंतर कर रहे थे, यहां योग दे रखा है तो अनुपात का भी अपने क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो 8 और 4 का योग कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 को 120 से भाग देगो, कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। इसका मतलब एक अनुपात के पीछे कितने साल का अंतर है, 10 साल का। एक अनुपात के पीछे उम्र कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब अपने ज्ञात करनी, मान लो ए की, तो ए की कितनी है, 8। तो 8 गुणा 10, इसका मतलब ए की उम्र कितनी है, 80 वर्ष। फिर बी की ज्ञात करनी है, तो बी का अनुपात कितना है, 4। तो 4 गुणा 10 तो कितना हो गया, 40 वर्ष। अगर आपने जांचना है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, तो इन दोनों को जोड़ लो। 80 और 40 कितने होते हैं, 120। देखो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। अगर आप अपने बेसिक तरीके से करते तो हो सकता है इसमें से आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाएं, लेकिन जब आप इस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पेन या पेंसिल पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप ये कैलकुलेशन अपने माइंड के अंदर ही कर सकते हो। और उसके लिए जस्ट आपको क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान करना है कि अपने को दे क्या रखा है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर अपने को दे रखा था अंतर, दे रखा था बड़ा, दे रखा था छोटा, दे रखा था। तो आपने फॉर्मूला क्या लगा दिया, अंतर बटा अंतर। लेकिन यहां अब क्या आ गया, योग आ गया। क्या आ गया, योग आ गया। और जब योग आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, योग बटा योग। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, योग बटा योग। तो देखो योग कितना दे रखा है, 120। अब यहां योग है तो यहां भी योग करना पड़ेगा, तो योग कर लो। 8 और 4 का योग, 8 में 4 जोड़े कितना हो गया, 12। 12 को 120 से भाग के कितना आ गया, 10। इसका मतलब एक रेशो के पीछे, अपने एक अनुपात के पीछे कितने का अंतर हुआ गया, 10 साल का। तो ए की उम्र ज्ञात करनी है, तो ए की उम्र कितनी आ गई, 8 को 10 से गुणा कर दो, 80। फिर बी की उम्र ज्ञात करनी, 4 गुणा 10 कितना आ गया, 40 वर्ष। तो देखो ये तो थे दो सिंपल से क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता कि जैसे ए और बी की आयु का अनुपात मान लो 7:4 है। कितना है, 7:4 है, या 8:4 कर लेते हैं अपने। 8 अनुपात क्या है, 4 है। अब इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना, 8:4 है। जबकि जबकि उनकी आयु का औसत 72 वर्ष है, 72 वर्ष है। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। अब देखो थोड़ा सा, हालांकि क्वेश्चन वही है जो अपने पिछला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन वही है, लेकिन उसने क्या कर दिया कि थोड़ी सी वर्डिंग, क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग क्या कर दी है, चेंज कर दी है। बस अपने उसी वर्डिंग को ही तो क्या करना है, सीखना है। देखो यहां तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्या है कि ए और बी का आयु का अनुपात कितना, 8:4 है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे उसने क्या लिखा कि उनकी आयु का जो औसत है वो कितना, 72 वर्ष है। कितना वर्ष है, आप इसको थोड़ा छोटा कर लो। अगर आपको 72 वर्ष थोड़ा आ रहा है तो आप इसको थोड़ा और छोटा कर लो। 72 की जगह अपने 36 कर लेते हैं।
72 की जगह अपने क्या कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं, एक बार थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो औसत कितना है, लेकिन अब देखो यहाँ वर्ड क्या आया है, औसत आया है। पहले जो अपने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर या तो बड़ा हो आ रहा था, या छोटा आ रहा था, या अंतर आ रहा था, या क्या आ रहा था, योग आ रहा था। सर अगर अंतर बड़ा या छोटा आता फिर तो फॉर्मूला हो जाता अंतर बटा अंतर, अगर योग आ जाता तो फिर तो फॉर्मूला हो जाता योग बटा योग, लेकिन ये तो सर औसत आ गया। अब औसत क्या होता है, इस कंडीशन को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो मैथ क्या बिल्कुल ही इजी रहता है, लेकिन ये इसके के अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ वर्ड दिए जाते हैं, उन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन शब्दों के अंदर का मतलब क्या है। तो वही चीज है कि प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि औसत क्या होता है और औसत को अपने कैसे निकालते हैं। और मैं आपको औसत को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। और ये नॉर्मली अपने आम भाषा में आपने किसान या इनसे सुना होगा, जैसे लोग आपस में किसान जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं भैया अब जैसे गेहूं की खेती चल रही है या सरसों निकल रही है, तो वो बोलते हैं कितनी की एवरेज रही भी, इतनी कितने की एवरेज रही, वो कहते हैं नहीं 5 क्विंटल क्या रही, औसत रही, 5 क्विंटल क्या रही, एवरेज रही। तो औसत होती क्या है, औसत क्या होती है, कोई मेरे को प्लीज कमेंट करके बताइए कि जो औसत होती है वो क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं। जल्दी से कमेंट करो। अगर यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ मेरी वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो। हाँ तो देखो क्या होता है एवरेज। एवरेज देखो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया फिर तो अपना चुटकी के अंदर ही अपने इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। अब देखो मान लो एक किसान है, एक किसान ने 2 एकड़ में क्या की, सरसों की बुआई की। 2 एकड़ के अंदर सरसों की क्या की, बुआई की। भी 2 एकड़ में किया, एक ए हो गया और एक कौन सा आ गया, बी हो गया। अब 1 एकड़ में तो उसको 5 क्विंटल सरसों हुई। 1 एकड़ में उसको कितनी हुई, 1 एकड़ में तो होगी उसको 5 क्विंटल, और दूसरे में मान लो उसको होगी 7 क्विंटल। कितने क्विंटल होगी, 7 क्विंटल होगी। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकालते हैं अपने औसत भी, दोनों को जोड़कर और 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो क्या आ जाती है 7 5 12/2। इसका मतलब एक एवरेज कितनी आ गई, 6 आ गई। एवरेज कितनी आ गई, 6 आ गई। तो एवरेज आ गई। अब आप ये देखो जो इसका मतलब क्या है, उसने ये अज्यूम किया है, ये माना है कि उसके कम से कम 1 एकड़ में 6 क्विंटल सरसों की क्या हुई है, पैदावार हुई है। तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो भी आपको औसत, अब आपने टोटल ज्ञात करना है, तो अगर आप 6 को कितने एकड़ थी, 2, तो 6 को 2 से गुना कर दो तो 12 टोटल हुई। देखो ये 12 टोटल हुई, 7 और 5। तो सिंपल सी बात क्या है, जहां भी आपका औसत आ जाए तो जितने दिए होंगे उतने से आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो उनका क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, योग आ जाएगा। और जब योग आ गया आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, योग बटा योग। कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, योग बटा योग फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो देखो हाँ, तो देखो आप औसत दिया हुआ है, तो जहां भी औसत दिया है तो इनकी टोटल आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप क्या करोगे, ए और बी की कुल आयु या आयु का योग
योग। तो कैसे करेंगे, 36 गुना कितने करूं, 2। अब बताओ मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, 2 ही क्यों लिखा है? क्यों 2 लिखा? क्योंकि ये कितने जने हैं, 2 जने हैं, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो कितने जने हैं, 2 जने हैं, इसलिए मैंने कितने से गुना किया, 2 से। अगर ये 3 होते, ए बी सी, कितने होते, 3, तो यहां गुना कितना करते, 3 करते। तो इसका मतलब इनकी कितना आ गया, 72 वर्ष। इसका मतलब ये क्या आ गया, योग आ गया, क्या आ गया, योग आ गया। अब योग आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, योग बटा योग। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, योग बटा योग। योग कितना आया, इधर तो 72 आ गया। अब यहां योग किया तो यहां भी योग, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 छिक 72। तो एक अनुपात के पीछे कितने साल आगे, 6 वर्ष आगे। तो 6 वर्ष आगे, तो ए का ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, 8 गुना 6, तो कितना आ जाएगा, 48 वर्ष। फिर बी का ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, 4 गुना 6, कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। देखो कितना ही आसान क्या है, क्वेश्चन है। अब आपने इसको भी जांचना है कि क्या ये अपना जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो अपने इसका एवरेज निकाल के देख लेते हैं। एवरेज कितना आना चाहिए अपना, 36 आना चाहिए। कितना एवरेज आना चाहिए, 36। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी हो उनका जोड़ कर दो और जितनी संख्याएं उतने से क्या कर दो, भाग कर दो। मान लो अगर 5 संख्याएं होती तो पांचों संख्याओं को क्या कर देते, जोड़ देते। तो भाग कितने से देते, 5 से। जितनी संख्या हुई होंगी उनको आपस में जोड़ दो और उतनी संख्याओं से क्या कर दो, भाग दे दो। तो अब देखो क्या करना है, 48 और 24 कितने हो गए, 72, और भाग कितने से दे दें, 2 से, तो कितना आ गया, 36। तो देखो आ गया आपका। तो देखो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि जहां आपको औसत दिया है, तो औसत दिया है तो जितने क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपको व्यक्ति आए हैं, जितनी भी संख्या आई है उतने से गुणा कर दो, तो उनकी आयु का क्या ज्ञात हो जाएगा अपने को, योग ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा अपने को, योग ज्ञात हो जाएगा। और जब योग ज्ञात हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही आसान हो गया काम अपना। क्यों आसान हो गया, यहां योग आ गया तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, योग बटा योग। कौन सा फॉर्मूला बन गया, योग बटा योग। तो योग अपने को 72 ज्ञात हो गया। इनका योग 8 और 4 का योग कितना हो गया, 12। तो कितना आ गया, 6। उसके बाद तो जितना आया उनको आपस में गुना करना, फिर तो जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। आगे देखो एक क्वेश्चन और देखो। हाँ प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है। जो अभी भी मैंने 3 या 4 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो प्लीज मेरे को क्या करो, कमेंट करो, ताकि मैं साथ के साथ लाइव सेशन के अंदर ही आपकी क्या कर रहे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवा लूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मेरे को यही लगता है कि जो मैंने करवाया है वो आप क्या करके आपको वेल अंडरस्टैंड आ गया, आप पूरी तरह से समझ गए हो। तो उसके बाद में एक एक स्टेप क्या करता जाता हूं, आगे बढ़ाता जाता हूं। क्योंकि देखो मैं बेसिक से चला हूं। अगर मैं सीधे ही एक आपका जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, अगर सीधे ही वो क्वेश्चन पुट कर दूं और सीधे ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से अगर को समझाऊं तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही बेसिक तरीके से करा हूं, ताकि अगर आप बेसिक तरीके से करते जाओगे तो हाई लेवल के क्वेश्चन तो कुछ बनते ही नहीं है, वो तो आप देखकर सीधा ही क्या कर दोगे, आंसर ज्ञात कर दोगे। ठीक है, तो अगले थोड़ा एक और क्वेश्चन इसी का कर देते हैं। अगर ये आ जाता कि ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। कितना है, इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:4 है। कितना है, 4 है। तो इनकी क्या ज्ञात करो। और उसके बाद है जबकि इनकी आयु का औसत
आयु का औसत 54 वर्ष है तो तीनों की आयु ज्ञात करो। अब देखो क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2 3 और 4। कितना अनुपात है, 2 3 और 4 है। और इनकी जो आयु का जो औसत है वो कितना है, 54 ईयर। कितना हो रहा है, 54 ईयर है। तो क्या करो, तीनों की आयु का क्या करो, ज्ञात करो। तो अब देखो ये क्या आ गया, औसत आ गया। क्या आ गया, औसत आ गया। तो जहां भी औसत आ जाए तो आपको क्या ज्ञात करना है, इनकी आयु का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप योग कैसे ज्ञात करोगे, मैंने बताया था, जो भी औसत दी है और जितने उस क्वेश्चन के अंदर व्यक्ति आए हैं उन उतनी संख्या से आप क्या कर दो, गुना कर दो। क्या कर दो, गुना कर दो। अब देखो क्या है, अब देखो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग कितना आ जाएगा, 54 गुना कितना कर दो, कितने आए हुए हैं, 1 2 और 3। कितने जने आए हुए हैं, 3 जने आए हुए हैं। इसका मतलब इसको कितने से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 15 और 1 16, 162 वर्ष। कितना आ गया, 162 क्या आ गया, वर्ष आ गया। अब 162 वर्ष आ गया। ठीक है, तो अब अपने क्या क्या करना है, अभी देखो ये योग आ गया, तो अब तो आप आराम से कर लोगे। हो सकता था आपने खुद कैलकुलेशन कर भी ली हो। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके इसका आंसर बताओ। अब देखो योग आ गया तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, योग बटा योग। क्या फॉर्मूला बन गया, योग बटा योग बन गया। इसका मतलब इनका योग तो कितना आ गया, 162। अब यहां योग है तो इसका भी 2 और 3 5, 5 और 4 9। अब इसको क्या कर दें, भाग कर दें। तो 9 1 9 9 8 72। इसका मतलब क्या, एक के पीछे कितने का आ गया, अंतर आ गया 18 का आ गया। कितने का आ गया, 18 का आ गया। अब ए की ज्ञात करनी है तो क्या आ जाएगा, 2 गुना 18 कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। फिर बी की ज्ञात करनी है तो बी का कितना है, 3 गुना 18 कितने आ जाएगा, 54 वर्ष। और सी का ज्ञात करें तो 4 गुना 18 तो क्या आ जाएगा, 18 चौक 72 वर्ष। तो देखो कितना ही इजी क्वेश्चन, कितना ही इजी क्वेश्चन है। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा सा, कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई बड़ा है, कोई छोटा है या कोई अंतर दिया है तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंतर बटा अंतर। अगर आपको योग दिया है या औसत दिया है तो औसत से आप क्या निकाल सकते हो, योग निकाल सकते हो। योग निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि आप जो भी औसत हो और उसको के अंदर जितने भी व्यक्तियों का औसत दिया है, अगर ये होता कि 5 व्यक्तियों का औसत तो कितने से गुणा करते, 5 से। अगर वो बोल देता 12 व्यक्तियों का औसत तो कितने से गुणा करते आप, 12 से गुणा करते। तो यहां कितने हैं, 3 है, तो आपने औसत को कितने से गुणा कर दिया, 3 से कर दिया, तो 162 वर्ष आ गया। अब टोटल आ गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, योग बटा योग। बाकी तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो। अब थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। कमेंट है क्या, हाँ नेक्स्ट है। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ गया कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात
10 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:4 था, 4 था, तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो, पहले जो दो तरीके आपको 4 या 5 क्वेश्चन करवाए थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे कि बड़ा हो, छोटा हो या अंतर हो, तो फॉर्मूला लगा रहे थे अंतर बटा अंतर। फिर दूसरा तरीका करवाया था, अगर योग दे रखा है या औसत दे रखा है तो औसत से अपने योग ज्ञात कर सकते थे, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, योग बटा योग। अब देखो ये क्वेश्चन, हालांकि देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही इजी, उनसे भी क्वेश्चन क्या है, आसान है। और ये हर बार क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम दें, चाहे किसी भी बैंक कंपटीशन का दें, या एसएससी का एग्जाम देते हैं, या एसएससी का जो एग्जाम देते हैं उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन 100% मिलता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, एक लेंथी प्रोसेस से करते हैं, और जिससे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही एक मतलब क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसमें 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इसको अपने विद इन 2 और 3 सेकंड के अंदर ही इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं कि सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा क्या है। तो देखो, क्वेश्चन में रिवाइज कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं दोबारा से, क्या है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना, 4:5। कितना है, 4:5 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:4 था। कितना था, 3:4 था। तो इनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन में आपको अनुपात तो दे रखा था, वो यहां दे रखा है, एक स्टेप तो सेम था, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या था, दूसरे स्टेप में क्या था, आपको कोई बड़ा बता रहा था, छोटा बता रहा था, अंतर दे रखा था, योग दे रखा था, या औसत दे रखा था। तो देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में अपना रह गया था। क्या था कि पिता और पुत्र की जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। कितना है अनुपात, कितना है, 4:5 है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो औसत था कितना था, 3:4 था। कितना था, 3:4 था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, अगर मैं सीधे हल करूं तो मैं सीधे बता सकता हूं कि पिता की जो उम्र है वो तो 40 साल है, और पुत्र की उम्र कितनी है, सॉरी 50, और कितनी है, 40 है। वो कैसे ज्ञात किया, आपने देखो बिल्कुल ही आसान है। क्या है, आपने कुछ नहीं करना कि जो भी आपको अनुपात दिया है, जो भी क्या दिया, अनुपात दिया है, उनके अंदर पहले देखो अंतर कितने का है। वहां देखो, वहां आप क्या कर रहे थे, अंतर बटा अंतर कर कर भाग देकर अंतर निकाल रहे थे, या योग बटा था योग करके आप अंतर निकाल रहे थे। यहां इसने अंतर दे ही दिया आपको, यहां इसने आपको अंतर दे ही दिया। कैसे दिया, अब देखो पहले अनुपात कितना था, 4:5। कितना था पहले अनुपात, और उससे पहले 4 व 10 साल पहले कितना था, 3:4। अब इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, इसमें भी अंतर कितने का है, 1 का, इसमें भी अंतर कितने का है, 1 का। दोनों में अंतर कितने का आ गया, 1 का अंतर आ गया। जब 1 का अंतर आ गया, और यहां इसमें यहां कितने का अंतर है, 10 साल का, इसका मतलब 1 के पीछे अंतर कितने का है, 10 का। कितने का है, 10 का। तो कुछ नहीं करना, 4 को 10 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 40, और 5 को 10 से गुना कर दो कितना आ जाएगा, 50। देखो वहां आप क्या कर रहे थे, अंतर बटा अंतर करके आप अंतर, 1 के पीछे अंतर गया। आपने क्या करना, आपने ये नहीं देखना कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, उसको भूल जाओ। जो भी वर्तमान का अनुपात दे रखा है
या 10 साल बाद का दे रखा है, 10 साल पहले का दे रखा है, आप उसमें अंतर देखो कितने का है। अगर दोनों में अंतर सेम है तो अपना क्वेश्चन हल हो ही गया। कैसे? पहले कितना था? 4:5 वर्तमान में, और 10 साल पहले कितना अंतर था? 3:4। तो अब इन दोनों में अंतर देखो, 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का। इसका मतलब 1 का अंतर है, और 1 अंतर के पीछे यहां कितने साल अंतर है? 10 साल का। कितने साल का अंतर है? 10 का। तो सेम वही चीज आ गई तो पहले वाली चीज थी। तो आपने क्या करना है? 10 को 4 से गुणा कर दिया 40, और 10 को 5 से गुणा कर दिया, क्या आ गया? 50 आ गया। और क्वेश्चन देख लो एक। जैसे आ गया कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 था। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया कि 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 1:2। 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले की बात का मतलब है, अब जैसे 2026 चल रहा है, अब जो 2026 चल रहा है, तो 5 साल पहले मतलब 2021 में उनका अनुपात कितना था? 1:2 है। लेकिन आज 2026 में उनका अनुपात कितना? 2:3 है। तो उनकी क्या ज्ञात कीजिए? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया है? आप इसको 5 पहले 5 बाद में उसको एक बार छोड़ दो, उसको एक बार साइड में रख दो। क्या कर दो? साइड में रख दो। पहले आप क्या करो, जो भी अनुपात दिए पहले के या वर्तमान के या बाद के या वर्तमान के, तो उसको आप क्या करो, उसमें आप क्या कर लो, अंतर देखो भी अंतर कितने का है। अब देखो पहले अंतर अब कितना, अब वर्तमान कितना है? 2:3। और पहले का अंतर कितना था? 1:2। अब दोनों में अंतर कितने का है? इसमें भी अंतर कितने का? 1 का। 3 में 2 का। इसमें भी अंतर कितने का है? 1 का। इसका मतलब इसमें अंतर कितने का आ गया? 1 का आ गया। कितने का अंतर आ गया? 1 का आ गया। अब जब 1 का अंतर आ गया, इसका मतलब 1 के पीछे यहां कितना है? 5 साल। तो 1 के पीछे अंतर कितने का आ गया? 5 का। अब आपको क्या ज्ञात करना? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइए कि जो वर्तमान में जो अपने अंतर ज्ञात करना है, तो वो अपने किससे गुणा करेंगे? 1:2 से 5 को गुणा करेंगे या 2:3 को ज्ञात गुणा करेंगे? प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप किसको गुणा करोगे? भी 1:2 को गुणा करोगे या 2:3 को करोगे, और क्यों करोगे? क्योंकि देखो उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले का मतलब हो गया 2021। 2021 में उनका अनुपात कितना था? 1:2। और वर्तमान में उनकी आयु का देखो किसका है? वर्तमान में। तो वर्तमान मतलब 2026 में उनका अनुपात कितना है? 2:3। तो आयु किसकी ज्ञात करनी है? वर्तमान की। तो इसका मतलब वर्तमान का अनुपात कितना है? 2:3। तो आपको जो गुना करना है वो किससे करना है? 2:3 से। तो अब ए का ज्ञात करना है, तो कितना आ गया? 5। तो 5 गुना 2 कितना आ गया? 10 वर्ष। और बी का ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा कि 5 गुना 3 मतलब 15 वर्ष। तो देखो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे थोड़ा अपने तरीके से करते, तो आप क्या करते? इसकी इक्वेशन बनाते। क्या बनाते? इक्वेशन बनाते। आप ए को क्या मानते? जैसे मैं आपको समझाता हूं, वो अगर आप करते तो उसको कैसे करते?
आप क्या करते, ए को मानते आप x, बी को क्या मानते, y मानते, क्या मानते, y मानते। ठीक है, तो अब इनका वर्तमान का अनुपात कितना, 2:3, तो क्या देगा, 2x हो जाता और ये क्या हो जाता, 3y हो जाता। अब वो कह रहा कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, इसका मतलब x माइनस 2y बराबर कितना आया था, 5। फिर इसको क्या करते, आगे सॉर्ट आउट करते, तो काफी लेंथी प्रोसेस जाने वाली थी। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, इनमें अनुपात में अंतर देखना है। अब ये तो था एक एक का अंतर आ रहा है, और बाई चांस अगर इसमें दो दो का अंतर आ जाए, तीन तीन का अंतर आ जाए, फिर कैसे हल करोगे, फिर कैसे हल करोगे भी। ये तो अपने क्या, इन दोनों में अंतर कितने का आ गया, एक एक का अंतर आ गया, फिर तो अपना क्वेश्चन सीधे ही क्या हो गया था, हल हो गया था। अब ये से अंतर कोई बड़ा आ गया तो क्या करोगे, वो देखो, वो भी करवाते हैं अपने क्वेश्चन। तो देखो, हाँ जैसे आ गया कि पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 7:2। कितना है, 7:2 है। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:4 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात करो, वर्तमान आयु क्या करो, ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान जो आयु का अनुपात कितना है, 7:2 है। कितना है, 7:2 है। 10 वर्ष बाद मतलब क्या है कि आज 2026 में तो उनका अनुपात कितना है, 7:2 है। 10 वर्ष बाद मतलब 2036 में उनका अनुपात कितना आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा। तो वर्तमान की उम्र ज्ञात करो, आज उनकी उम्र क्या है। तो आपको पता है कि जैसे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो एक बार इसको 10-20 को एक बार साइड में रख दो। आपको क्या करना है, जो भी वर्तमान है, 10 साल बाद या 10 साल पहले कुछ भी अनुपात दिया है, उन अनुपात में क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो, अंतर। अब देखो अंतर ज्ञात करते हैं। अब 9 साल बाद अंतर कितना है, 9:4। वर्तमान में कितना है, 7:2। अब बताओ इनमें कितने का अंतर है, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2। अब देखो पहले जो था, पहले जो अंतर आ रहा था वो कितने का आ रहा था, 1 का आ रहा था। पहले जो अंतर आ रहा था वो कितने का आ रहा था, 1 का आ रहा था। तो वो तो अपने सीधे ही गुना कर रहे थे। लेकिन अब ये अंतर कितने का आ गया, 2। इसको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब जो दो जो अंतर है, दो जो अंतर आया वो किसके बराबर आया, 10 वर्ष के बराबर आया। किस वर्ष के बराबर आया, 10 वर्ष के बराबर आया। 1 वर्ष का निकाल सकते हैं। जब 2 का 10 है तो 1 का कितना आ गया, 10/2 कितना आ गया, 5 का आ गया। कितने का आ गया, 5 का आ गया। अब 5 का आ गया, अब अपने को क्या ज्ञात करनी है, वर्तमान ज्ञात करनी। ये तो 10 साल बाद की है, तो इसका मतलब वर्तमान कौन सा हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या करना है, 7 × 5 कितना आ गया, 35 वर्ष। और ये क्या आ जाएगा, 2 × 5 मतलब कितना आ गया, 10 वर्ष। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही अपने सेकंडों के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ही आसान। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपको रेशियो दे रखा है, तो आपको पहले 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, 20 साल बाद, कुछ भी एक बार उसको साइड में रख दो। आपको क्या करना है कि जो भी अनुपात आए उन अनुपात में अंतर निकाल लो। अंतर कितने का, अगर 1 का आ गया फिर तो अनुपात को सीधे गुना करना है। अगर यदि अंतर कितने का आ गया, 2 का आ गया, तो जो भी उसके बराबर कितने साल का है। अब यहां अंतर कितने का आया था, 2 का अंतर आया था। कितने का आया था, 2 का अंतर कितने साल के बराबर है,
10 साल के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5। और जब भी आ गया आपको क्या करना है, वर्तमान ज्ञात करनी है, तो वर्तमान से अगर वो बोल देता कि 10 साल बाद इसकी उम्र कितनी थी, अगर ये क्वेश्चन यहां तो इसने क्या बोला था वर्तमान, तो वर्तमान वाला था अपने से वर्तमान से, अगर वो क्वेश्चन बोल देता 10 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होती, तो 10 वर्ष बाद वाला कौन सा था 9:4, तो क्या करते 9 गुणा 5 ये 45 हो जाता, और 4 गुणा 5 कितना हो जाता 20 हो जाता। देखो कितना ही आसान क्वेश्चन, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे क्वेश्चन को पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो और दिमाग के अंदर ही ऑप्शन टाइप इसको क्या कर सकते हो क्लिक कर सकते हो। तो आज अपने क्या करते हैं इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपके जो कि कंसेप्ट सारे मिक्स होने लग जाएंगे। तो मैं एक जो आज जो करवाया है उसको मैं एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो क्या था आज का जो अपना था, आज मैंने पहला जो करवाया था उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, छोटा आ रहा था, या क्या आ रहा था अंतर आ रहा था। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, सीता राम से 10 वर्ष छोटी है, या दोनों में आयु का अंतर। जब ये 3 क्वेश्चन आ रहे थे तब इसमें फॉर्मूला क्या लगा रहे थे आप, अंतर बटा अंतर। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, अंतर बटा अंतर। अंतर आपको छोटा बड़ा अंतर दे रखा था, तो अनुपात में भी आप क्या कर रहे थे, अंतर कर रहे थे। फिर दूसरा आपने क्या किया, जब योग आ रहा था या क्या आ रहा था, औसत आ रहा था, तो औसत के लिए मैंने बताया था कि जब भी औसत आया है तो आपने क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालोगे, अगर मान लो ये बोलता है कि 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों की आयु का औसत 40 साल है, तो कितने व्यक्ति हैं 4, तो 40 को 4 से गुणा कर दिया तो उनकी आयु का क्या आ गया, योग आ गया। अगर आता कि 3 व्यक्तियों का, तो कितने से गुणा करोगे 3, मतलब क्वेश्चन में जितने आए उतने से ही औसत से क्या करोगे आप गुण कर दोगे, तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, योग बटा योग। इसका फॉर्मूला क्या था, योग बटा योग। फिर तीसरा आपने करवाया अभी किया, उसमें क्या था कि आपको वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, फिर वो बोलता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, या 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था। तो आपने जो 10 आया, 15 साल आया, पहले आया, बाद में उसको एक बार साइड में रख दो। आपने क्या करना है, वर्तमान और बाद या पहले का जो अनुपात है उनमें अंतर देखो कितने का है। अगर अंतर 1 का आ रहा है तो जितने 10 साल हैं वो 1 के बराबर 10 साल का अंतर आ गया। उसके बाद वर्तमान ज्ञात करना, तो वर्तमान रेशियो से गुणा कर दो। 10 साल बाद वाला करना है तो 10 साल बाद वाले से कर दो। फिर उसके बाद क्या आया था, अगर अंतर 2 साल का आए, कितने साल का आए अंतर, दोनों के अनुपात में अंतर 2-2 का आए, तो 2 बराबर 10 है या 2 बराबर 20 है, तो 1 बराबर उसका क्या कर दो, आधा कर दो। फिर जिसका पूछे उसका अपने क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आज अपने क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, ज्यादा करेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो प्लीज आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, कल की जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर आपके डाउट क्लियर करने के बाद आपके क्या करेंगे, अपने आगे बढ़ेंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।